नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे यूट्यूब मंच पर। बिहार में हिजाब विवाद काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लगातार राजनीतिक रंग और धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। राजनीतिक जो नेता है, वो काफ़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार यदि एक एफआईआर में बच जाते हैं, तो 2-3 एफआईआर किया गया, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। क्या होगा इनमें? एफआईआर का होता है मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और यहाँ पर मतलब चल रहा है फॉल्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर आप किस तरह के कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, किस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं उस बातों पे निर्भर करता है। यही एफआईआर और गांव के एक मामूली आदमी पे होता तो अब तक वो अरेस्ट हो चुका होता। लेकिन चूंकि वो बिहार के 10वें बार मुख्यमंत्री बने हैं और दुनिया के तमाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड को तोड़कर तहस नहस कर दिया है, उनकी राजनीतिक परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एफआईआर का भी उनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। और इस विवाद को नया रंग रूप देने के लिए यूपी की बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जो है मायावती, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है। बहुत अच्छा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के भाववश या किसी कारणवश अगर इस तरह का हरकत हो गया है तो नीतीश कुमार उस डॉक्टर छात्रा से या जो डॉक्टर बन चुकी है उनसे एक बार सॉरी बोल दे और पूरे मामला पर पानी फेर दे। क्योंकि कुछ लोग जो है वो जानबूझकर इस पूरे मुद्दे को हवा देने पर लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटी सेकने की ऐसे ऐसे वजहों से ही चलती है। कारण क्या है कि कुछ लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हिजाब को छू के हटाने के लिए कहा। उससे पहले के भी तमाम वीडियो अब धीरे धीरे आने लगे हैं। क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, नीतीश कुमार की कहीं से कोई गलती नहीं है उसमें। और उन्होंने बस उस महिला डॉक्टर को आज़ादी से जीने के लिए कहा और इसका कोई गलत मतलब नहीं है। महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां पर पहली बार चुनाव में, मतदान में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया कि आप चुनाव लड़िए और चुन करके आइए और वहां पर आप अपनी बात को रखिए और मजबूती से अपने बारे में काम कीजिए। तो नीतीश कुमार के बारे में हिजाब विवाद को कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर गहराया जा रहा है। उस बात को डेली नया नया हवा दिया जा रहा है। एफआईआर जम्मू कश्मीर में करा दिया जाता है, कभी पाकिस्तान में करा दिया जाता है, कल को दुबई में कराया जाएगा, केरल में, कर्नाटक में, यूपी में, हर जगह एफआईआर हो रहा है। लेकिन जिस महिला के साथ नीतीश कुमार जी ने हिजाब हटाने वाली हरकत की, वो महिला ने अभी तक एफआईआर नहीं कराया है। आप समझ रहे हैं? जो पीड़ित व्यक्ति है, लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं, पीड़ित कोई नहीं है यहाँ पर, तो मौज मस्ती था, हो गया, अपना बात खत्म हो गया। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा एफआईआर नहीं कराया गया। एफआईआर उसके द्वारा कराया गया है जो इस मामले में कहीं है ही नहीं, जो इस राज्य के नहीं है, जो इस देश के नहीं है। वीडियो का क्लिप देखे 5 सेकंड का और एफआईआर कराने चल दिए। तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का हरकत करते हैं। और निश्चित रूप से इन हरकतों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार जी या उनके कैबिनेट या उनके मंत्रालय पे। फिलहाल नीतीश कुमार जी के सासू माँ का निधन हो गया है, तो उस कार्यक्रम में वो व्यस्त है और इस सब तरह के अफवाहों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं। बिहार में उनकी पार्टी ने 5 विधायक जितने में दर्ज की उसकी पार्टी ने। तो उनकी पार्टी के पांचों विधायक कुछ समय पहले नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। और अब जाके उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने उस वक्त यदि मैं रहता तो एक हाथ को इधर उधर करके उनके दूसरे हाथ में दे देता। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये सब बयान हाईलाइट होने के लिए दिया जाता है। नीतीश कुमार के सामने उनके जैसा घटिया व्यक्ति आखिर रहेगा क्यों? ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं कि एक तरफ आप मिलने जा रहे हैं, सटने जा रहे हैं, नहीं, एक तरफ आप मिलने तो जा रहे हैं, वो डेलीगेशन पार्टी का मिलता है कि शायद उनको कुछ ऐसा मन में हो। कई बार कहा गया कि समर्थन देने के लिए तैयार है। हाँ, उनके मन में कोई प्रलोभ हो कि भाई हम इनसे मिल के रहेंगे तो हमको ये फायदा हो जाएगा। और इस तरह का जो बयान है, यही देकर तो उनको 5 गो सीट आया है। क्योंकि अगर इस तरह का बयानबाजी वो नहीं करेंगे तो आखिर उनको वोट लोग क्यों देगा और किस लिए देगा। तो यहाँ बात यह है कि वो सब नेता, जो नेता बयान में देख रहे हैं या टीवी या मीडिया पर आकर के बहस कर रहे हैं, उनको इस मुद्दे से पहले कोई पहचानता ही नहीं था। कहीं पर उसको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता था, उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस मुद्दा को लेकर के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लाइमलाइट में आए और उसके बाद
अक्सर जो है कुछ लोगों का ये मनोभावना रहता है कि हम किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, और ये उसी तरह का प्रक्रिया है। असउद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके संस्थापक, संयोजक और अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी है, और उनके तरफ से कोई बयान नहीं। इतने बड़े प्रकरण पर कोई बयान नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं छोटे छोटे नेता क्यों कूद रहे हैं। वो बस इंटेंशन पाने के लिए कूद रहे हैं, और उनकी मंशा ये है कि किसी तरह मेरी बातों को हाईलाइट करके मीडिया में चलाया जाए, सोशल मीडिया पे दिखाया जाए, और कुछ जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आगे आकर के उन्हें राष्ट्रपति बना दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग सब जानते हैं नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, वो भी जानते हैं। वो नेता जो बोल रहे हैं कि हाथ को इधर उधर करके दूसरे हाथ में पकड़ा देते, उनके बारे में भी लोग जान रहा है, उनके पावर के भी बारे में जान रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार के दूगो पुलिस चला गया पूछताछ करने तो ओकर जन्म कुंडली जो खुलेगा ना, तो 78 महिलाओं के साथ उसने शादी किया है तलाक ले लेकर के, और उसका जो जन्म कुंडली खुलेगा तो इतना घटिया तरीके से खुलेगा कि मुंह छुपाने का उसको जगह नहीं मिले। एगो बहुत पुराना फिल्म है और उसका एक डायलॉग है, जानी जिसका घर शीशे का होता है ना वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। इसीलिए कहते हैं कि जो खुद इतने कुकर्म से भरे पड़े हैं, जिनके घटिया कामों की 2-4 कॉपी में लिस्ट भी नहीं आ पाएगी, उन आदमी नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि हाथ को इधर उधर करके दूसरे हाथ में धरा देते हैं। गलती से सामने मत पड़ जाइए, नहीं तो वो हाल होगा तेरा कि भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी पृथ्वी पर, कहाँ कहाँ भागोगे पता नहीं चलेगा। और इस तरह के बयानबाजी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाना जो चाह रहे हो ना, ये सब हरकत छोड़ दो और अच्छे काम करो, ताकि जनता अगली बार तुम्हें और मेजोरिटी दे और ज़्यादा सीट जीतो और अपने मन की बात कर सको। अच्छा, इस मुद्दे से थोड़ा हटते हैं और आखिरी सवाल पूछते हैं। नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदियों को दिया। अब आरोप लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के द्वारा जो बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है वो इसी 10,000 रुपये की वसूली का दूसरा तरीका है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आरोप तो वैसे ही हुआ जैसे गैस सिलेंडर पे अगर रोटी जल गया तो बीवियां आकर पतियों को गाली देने लगती है कि तुमने गैस कैसे लगाया था कि रोटी जला। ये आरोप वैसा ही है। अब बुलडोजर और 10,000 का कोई कहीं संबंध नहीं है, अफेयर भी नहीं है, लव भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, धोखा भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है 10,000 और बुलडोजर का। बुलडोजर इसलिए चल रहा है और आप लोगों का कलेजा इसलिए फटा जा रहा है क्योंकि आपको अब तक मुफ्त खाने की, मुफ्त की जमीन हथियाने की आदत पड़ चुकी है। तो अब उन आदतों को बदला जा रहा है, तो कहीं न कहीं खुजली होनी तय है। तो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। 10,000 से बुलडोजर का क्या एक्शन है बताइए? क्या उन्हीं महिलाओं का दुकान टूटा है जिनको 10,000 रुपया दिया गया और लोगों का नहीं टूटा है? कि जिनको नहीं दिया गया है उनका भी टूटा है? सबका टूटा है। आप गैर जगह पे, सरकारी जगह पे आप जाकर के कब्जा करते हो, 15-15 फीट का टीना टांग देते हो, रोड पर चलना दूभर हो रहा है। एक ट्रैक्टर अगर सामने से आ जाए तो बाइक का निकलना मुश्किल हो जाता है, जबकि नक्शे में 40 फीट चौड़ी सड़क है। तो आपके खिलाफ एक्शन हो रही है तो आप 10,000 का गाना गा रहे हो। अच्छा है, 10,000 रुपया दे करके तो तोड़ रहा है, दूसरे जगह पे सरकार बिना पैसा दिए तोड़ देती है। ये तो इतना भला मानस है कि 10,000 दे के तोड़ रहे हैं कि चलो भाई कुछ राहत मिलेगा।